वर्ल्ड एक्सप्रेस के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आपके सामने प्रस्तुत है भारत की खास खबरें जो इस प्रकार हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में 3 सालों तक कुशलता एवं सफलता पूर्वक सेवा देने वाली न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने 1 सितंबर को सेवानिवृत्ति ले ली। हम आपको बताते चलें, हिमा ने कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्हें इन महिलाओं का प्रबल रक्षक जाना माना जाता है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के बाद तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विपक्षी इसे अपना चुनावी मुद्दा बनाने के मूड में दिख रहे हैं। महाविकास आघाड़ी दल के घटक दल दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक से गेटवे ऑफ द इंडिया तक जूता मार आंदोलन कर चुके हैं। प्रतिमा गिरने की घटना के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार की घेराबंदी की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान सामने आए हैं। इनमें उनने शिवाजी महाराज को भगवान मानते हुए माफी मांगी। अब देखना यह है जनता माफी देती है या नहीं। इसका फैसला महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी कर चुकी है। मध्य प्रदेश के कई नेताओं को इस राज्य में विभिन्न जवाबदारियां दी गई हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को चुनाव प्रबंधन का कार्य दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री विश्वास सारंग, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हितानंद को प्रबंध कमेटी में लिया गया। अब ये देखना है ये नेता यहाँ कितने सफल होते हैं। उत्तर प्रदेश में भूखे भेड़िए बने आदमखोर, ग्रामीण क्षेत्रों में किया 10 से 13 भेड़ियों के दल ने हमला, 11 को मौत के घाट उतारा। मृतकों में 9 बच्चे, 1 महिला, 1 वृद्ध बताए जा रहे हैं। 35 गांवों में दहशत का माहौल है। 4 भेड़ियों को वन कर्मियों ने पकड़ा। ड्रोन हेलीकॉप्टर से भेड़ियों की खोज युद्ध स्तर पर जारी है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार का एक बड़ा ऐलान, दोबारा महायुति गठबंधन सरकार बनी तो लाड़की बहन योजना की राशि 1500 रुपए मासिक से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। सारे राज्यों में महिलाओं में खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी की कल सड़कों पर आई। टिकट वितरण से असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। इनके हाथों में पोस्टर थे, इनमें लिखा था, हम चाहते लोकल प्रत्याशी। यदि जम्मू कश्मीर में प्रत्याशी नहीं बदले गए तो बगावत भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का चुनावी अभियान सिर्फ 1 दिन बाद मतलब कल से तेजी पकड़ेगा। कांग्रेस पार्टी सांसद 4 सितंबर को इस राज्य में आ रहे हैं। केंद्र शासित इस प्रदेश में मेगा रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के आगमन की खुशी में यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है। दक्षिण कश्मीर के डुरू में विराट मेगा रैली में लाखों लोग हिस्सा लेंगे। वर्ल्ड मीडिया को मिली जानकारी के अनुसार इस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई राष्ट्रीय नेताओं की महत्वपूर्ण मौजूदगी रहेगी। हम यहाँ आपको बताते चलें, प्रियंका का इस राज्य में पहला अभियान है। स्थानीय जनता में प्रियंका का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के चीफ तारिक हमीद कर्रा ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, पार्टी ने 4 सितंबर को जम्मू के बनिहाल और कश्मीर के दुरू में रैलियां आयोजन की योजना बना ली है। सफल भारत जोड़ो यात्रा के बाद करोड़ों लोगों के साथ राहुल गांधी का जुड़ाव इन चुनावों में निर्णायक कारक है, जिससे हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश से एक शर्मनाक और चिंताजनक समाचार ने सारे भारत भक्तों के दिल दहला दिए। कारगिल युद्ध में शहादत देने वाले मुनीष कुमार यादव के स्मारक पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। मैनपुरी जिले के किसनी क्षेत्र के छुटारा गांव स्थित अमर शहीद मुनीष के स्मारक की दीवार को ढहाने का ये शर्मनाक कुकृत्य किया गया। शहीद मुनीष का यह स्मारक स्थल 2000 में बनकर तैयार हुआ था। इसका अनावरण उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा तत्कालीन सांसद धर्मेंद्र यादव की उपस्थिति में किया गया था। हम आपको बताते चले, अमर शहीद मुनीष को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। शहीद
शहीद के स्मारक पर बुलडोजर चलाए जाने की इस संगीन वारदात के बाद सारे देश में इसकी तीव्र निंदा की जा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा है, शहीद स्मारक को मिट्टी में मिलाने का जो दुस्साहस प्रशासन ने शासन के इशारे पर किया है, उससे देश के सैनिकों और देश प्रेमियों के मध्य मोह का आक्रोश पनप रहा है। शहीद के परिजनों ने आरोप लगाया है, उन्हें सूचना दिए बिना ही और उनकी गैर मौजूदगी में लेखपाल हर्ष कुमार और राजस्व निरीक्षक ने शहीद स्मारक पर बुलडोजर चलवाकर यह तोड़फोड़ की। जब हम ये समाचार प्रसारित कर रहे हैं तब यह खबर मिली है। अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र ने आनंद फानन में तहसीलदार किसनी के नेतृत्व में एक टीम गठित करके आरोपित लेखपाल के कृत्यों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दे दिए हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस शहीद स्मारक पर बुलडोजर कांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग संवेदनशील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करता है। योगी आदित्यनाथ सरकार की एक और सफलता की खबर सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन को बमबाज मोहम्मद शमशाद के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। बताते हैं 50,000 की इनामी शाइस्ता बमबाज के साथ इधर उधर पुलिस से छिपती घूम रही थी। बमबाज की जब पुलिस ने 4 बमों के साथ गिरफ्तारी की गई और उससे पूछताछ की गई तो उसने शाइस्ता की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस के लिए शाइस्ता की गिरफ्तारी संभव हुई। वर्ल्ड मीडिया क्राइम रिपोर्टर ने बताया, बमबाज मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी है। कुछ वर्ष पहले 20 लाख की डकैती की वारदात में इसका नाम आरोपितों में सामने आया था। बमबाज की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस की सफलता मानी जा रही है। हरियाणा से राहत भरी खबर है, जहां विगत 5 वर्षों में एक भी मामला टीबी का नहीं पाया गया। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने परिवार सहित सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेका। इस अवसर पर आपके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल, हरभजन सिंह ईटीओ भी उपस्थित थे। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि सिख गुरुओं के बलिदान के कारण ही देश और उसकी संस्कृति सुरक्षित है। लोकसभा में विपक्ष के लोकप्रिय नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 8 सितंबर से 3 दिवसीय अमेरिका की यात्रा करेंगे। वे यहाँ टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षाविदों, विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने वर्ल्ड मीडिया को बताया, राहुल 8 सितंबर को डलास टेक्सास तथा 9 तथा 10 सितंबर को वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे। राहुल की अमेरिका यात्रा के प्रति सब में काफी उत्साह है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1990 बेंच के अधिकारी धर्मेंद्र दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA टीम को मिली सफलता। बेंगलुरु हवाई अड्डे से तमिलनाडु हिज उत्तर थारीर मामले के आरोपी अजीज अहमद को किया गया गिरफ्तार। सूत्र बताते हैं, थारीर एक कट्टरपंथी संगठन है। इसका संघर्ष इस्लामिक खिलाफत स्थापित करके और हिज्ब उत तहरीर के संस्थापक तकी अल दीन अल नभानी द्वारा लिखित संविधान को लागू करना है। NIA की जांच रिपोर्ट में सामने आया है, इस संगठन के संबंध भारत की शत्रु ताकतों से होकर उनसे सैन्य सहायता नुसरा चाहने के हैं। यह भी बात सामने आई है। NIA द्वारा धर दबोचे आरोपी अजीज को गुप्त बयान के संचालन में मुख्य प्रारंभकर्ताओं में से पाया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। कई रहस्य सामने आने की संभावना है। खुफिया इनपुट है, इस आरोपी संगठन के तार पाकिस्तान से लंबे समय से जुड़े हो सकते हैं। इंतजार है आगामी रिपोर्ट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध मामलों में त्वरित न्याय मिले। प्रधानमंत्री उच्चतम न्यायालय की ओर से आयोजित जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधन
दे रहे थे। आपने इसी क्रम में आगे कहा कि देश में कई कानून हैं जो महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को संबोधित करते हैं। वर्ष 2019 में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए कानून पारित किया गया था, जिसके तहत गवाह केंद्र बनाए गए थे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन केंद्रों को और मजबूत किया जाए ताकि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मामलों में तेजी से फैसले सुनाए जा सकें। प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया। लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डालते आपने कहा कि न्यायपालिका को संविधान का रक्षक माना जाता है और वह अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम कह सकते हैं कि शीर्ष न्यायालय ने इस जिम्मेदारी को निभाने का बेहतरीन प्रयास किया है। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान तिथि 5 अक्टूबर तय की है। मणिपुर फिर अराजकता की आग में जल उठा। कुकी उग्रवादियों ने गांवों पर ड्रोन से की बमबारी। जनता का सवाल, इन उग्रवादियों के पास ड्रोन और बम कहां से आ रहे हैं? कहीं इन्हें चीन से मदद तो नहीं? मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाले में आरोपित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बारे में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि वे हर माह 54 लाख रुपए सोशल मीडिया पर खर्च करते हैं। अब आम जनता का सवाल है, नेताजी इतना धन लाते कहां से हैं? ईडी के निशाने पर अब आप नेता अमानतुल्लाह खान छापेमारी। अमान ने दिया बयान, कहा तानाशाह के इशारे पर उनकी कठपुतली ईडी मेरे घर पहुंच चुकी है। तानाशाह कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। लव जिहाद और दुष्कर्मों की वारदातों से देश में कौमी एकता को खतरा पहुंचाने वाली वारदातें। उत्तर प्रदेश के बागपत में नाबालिग छात्रा के साथ दूसरे वर्ग के रिजवान ने किया सामूहिक दुष्कर्म। दो पक्षों में तनाव जारी है। इसी प्रकार उत्तराखंड के चमोली में एक वर्ग विशेष के व्यक्ति द्वारा नाबालिग के साथ की गई छेड़छाड़ के बाद हिंसा, दुकानों में आगजनी, तोड़फोड़, सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतरिक्ष यात्रा पर गई सुनीता विलियम्स अपना जन्मदिन 19 सितंबर को अंतरिक्ष में ही मनाएंगी। यह दूसरा मौका होगा जब उनका जन्मदिन अंतरिक्ष में मनेगा। वर्ल्ड मीडिया इंटरनेशनल ब्यूरो ने सुनीता को उनके जन्म दिवस पर अग्रिम बधाई दी है। चंडीगढ़ का सेक्टर 34 मेला ग्राउंड किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र बन चुका है। यहाँ किसानों का जमघट है। ये सभी 3 माह का राशन लेकर तैयारी के साथ आ डटे हैं। पुलिस ने किसानों को 5 सितंबर तक ग्राउंड खाली करने का नोटिस दिया है, लेकिन किसानों का जोश देखकर यह लगता है वे इस बार आर पार की लड़ाई के मोड़ में हैं। महाराष्ट्र में तेजी से उभरते युवा नेता वनराज आंडेकर की हत्या से हड़कंप मच गया। एनसीपी के नेता वनराज जब नानापेट में थे तब एकाएक बिजली गुल करके उन पर फायरिंग की गई। वे घायल हो गए। इसके ठीक बाद उन पर हथियारों से वार किए गए। जानकारी मिली है मृतक वनराज अजित पवार से जुड़े हुए थे। उनके चाचा उदयकांत नगर सेवा कर रहे हैं। इस हत्या में कई सफेदपोश शामिल बताए जा रहे हैं। बंगाली फिल्मों की जानी मानी हस्तियां अब महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के खिलाफ और पीड़िता को न्याय दिलवाने की मांग को लेकर धरना दे रही। इसे हल्ला बोल नाम दिया गया है। अभिनेता बिरसा दासगुप्ता, अपर्णा सेन, स्वस्तिका मुखर्जी, सुदीप्त चक्रवर्ती, चेती घोषाल, सोहानी सरकार की उपस्थिति में हो रहे इस धरने को जनता का समर्थन मिल रहा है। स्वास्थ्य ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि हम जानते हैं कि सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन रिपोर्ट बताती है डॉक्टर की मौत के बाद कुछ दबाने की कोशिश की गई है। 1 सितंबर की रात भर कलाकारों का धरना चलता रहा। दुखद बात यह रही, मेल भेजने के बाद भी धरना स्थल पर सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,
कोई भी संत, महात्मा या योगी कभी भी सत्ता का गुलाम नहीं हो सकता। वो अपने पक्ष चिन्हों पर समाज को चलाने के लिए प्रेरित करता है। यह महान कार्य बाबा कीनाराम ने आज से 400 वर्षों पूर्व दिव्य साधना के साथ किया था। योगी के उद्बोधन को सुनने अच्छी संख्या में प्रबुद्ध जन उपस्थित थे और एक बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर हम उपस्थित हैं। पश्चिम बंगाल का एंटी रेप बिल चर्चा में है। यह विधानसभा में रखा जाना है। यदि इसे पारित कर दिया गया तो दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के भीतर फांसी की सजा दिए जाने का प्रावधान है। इस बिल को पश्चिम बंगाल में मान्यता मिल गई तो सारे देश में इसे लागू करना अनिवार्य होगा। बताइए कि इस बिल के संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आप इस तरह का बिल चाहेंगे कि जिसमें 10 दिन के अंदर ही दुष्कर्मी को फांसी की सजा दी जा सके? धन्यवाद। जय भारत। नमस्कार।